नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस इंसान की कहानी है उसका नाम है जॉन। ये न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं। ये जो घटना है दोस्तों उनके साथ 2007 में घटी थी। जॉन हमसे ये कहते हैं कि वो जिस गांव से थे वहाँ से उनको न्यूयॉर्क में एक नई नौकरी लगी थी न्यूयॉर्क में, और वो बहुत ही खुश थे। बहुत ही अच्छी नौकरी थी वो, और इस वजह से उन्होंने अपने लिए किराए का घर भी खरीदा था। और उस सिलसिले में जब वो रास्ते से जा रहे थे अपने कार से, तब उनका अचानक एक्सीडेंट हुआ। वो ये कहते हैं कि ज़्यादा मतलब उनको नहीं लगने वाला था, लेकिन उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा लग गया। उनके सर पर बहुत ही बड़ी चोट लगी थी, और वो ये कहते हैं कि बाद में वो पूरी तरह से बेहोश हो गए। लेकिन उन्होंने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया। उस दुनिया में उन्होंने कहा कि एक सुंदर सा झरना था, जैसे वाटरफॉल होता है, और वो बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और ये कहते हैं कि बहुत ही अच्छा वो पल था, या फिर उनका ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं से कहीं अब दबे दबे थे, लेकिन अभी पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं उस पल को समझ सकूं, उसके पहले ही मेरे सामने एक आकृति वहाँ पर आई, और उसने बाहें फैलाई और अपने बाहों में मुझे ले लिया, और वो भी उनके बाहों में चले गए। और वो ये कहने लगे कि बाद में उनको पता चला कि वो जो आत्मा थी, वो जो साया था, वो जो आकृति थी उनके सामने, वो उनके दादाजी की थी, और वो बहुत ही प्यार से उनसे बात कर रहे थे। जॉन ये कहते हैं कि जब उन्होंने दादाजी ने उनको गले लगाया, तब वो उनको ये लगा कि जैसे होता है ना कि पृथ्वी पर हम प्यार प्यार कहते हैं, लेकिन सच्चा जो प्यार होता है, वो कह रहे थे कि उसकी अनुभूति उनको तब हुई। और उनके दादाजी ने डायरेक्टली उनसे कोई बातें नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें उनको वहाँ पर पता चली, जैसे हमारे जीवन का मकसद क्या होता है। हम जीवन में जिस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में अगर खुश रहे और अपनी ज़िंदगी में एक समाधानी रहने की कोशिश करे, तो ऐसी चीज़ों को कितना महत्व होता है। तो इन सारी चीज़ों को जॉन ने सीखा। और उसके बाद उसके दादाजी जो थे दोस्तों, उनकी आंखों में कहीं ना कहीं एक ऐसा दिख रहा था कि अब उनको छोड़ के जाना होगा जॉन को। और इस तरह से जॉन भी उसके लिए तैयार थे, और जॉन ने कहा कि मैं ज़रूर जो भी मुझ पर जिम्मेदारी दी है, जितना हो सके मैं उसका मतलब उसको पूरी करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और उसके दादाजी ने उसको विदा किया। ये सारी घटना जो दोस्तों है, वो जॉन कहते हैं कि 10 मिनट के भी अंदर ये सारी घटना हो गई। और बाद में जब उनको होश आया, तब वो कह रहे थे कि उनको लोग हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। मतलब एक कुछ ही वक्त में ये सारी चीज़ें हो गई थी। और वो ये कह रहे थे कि उनकी गाड़ी को भी इतना एकदम बहुत ही ज़्यादा नहीं लगा था, लेकिन अगर वो सीट बेल्ट नहीं पहनते तो ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं लगता था। लेकिन ये जो अनुभव है, जॉन यही कहते हैं कि अच्छा हुआ कि उस वक्त ये जो अनुभव है उनको हुआ। और जॉन ने सब लोगों को ये भी कहा है कि आप ज़रूर सीट बेल्ट पहने, क्योंकि कभी कभी छोटी चीज़ होती है, लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान हमारा कर सकती है। तो जितना हो सके हमें अपनी सुरक्षा भी करनी चाहिए। और जॉन ने कहा कि ये जो अनुभव है उसने उनको ये सिखाया कि जीवन में कभी कभी बड़ा कुछ हम करने जाते हैं, उससे अच्छा ये है कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हम अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जिन्होंने अगर किसी अपने को खोया है, तो आप ऐसा ज़रा भी ना सोचें कि वो आपसे बहुत दूर है। कहीं ना कहीं जॉन भी कह रहे थे कि वो बहुत उनको लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं उनके पास ही है अभी भी। तो इसी तरह से मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने अपने को खोया है, तो वो इंसान भी आपके ज़रूर पास है। बस जितना हो सके दोस्तों हमें परिस्थिति का सामना करना है, और जितना हो सके एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करनी है। तो दोस्तों आज के इस भाग को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो, तो आप ज़रूर पूछें। जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है। तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।